हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियां विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बेताल पच्चीसी की अगली कहानी लेकर आई हूँ। 15वीं कहानी है। कहानी का नाम है चुराई चीज पर किसका अधिकार। आइए शुरू करते हैं। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यश केतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का भी आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लग गए। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लेकर आया हूँ, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया है। आप इसे यहाँ रख लें। मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चले गए और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे। मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बनकर रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृंगाक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपनी कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर मृंगाक दत्ता को घर तो ले गए, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया वहां पर। उसने बोला, उनके सामने एक सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल के न दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब तक वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृंगाक दत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृंगाक दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक इससे विवाह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में किसकी पत्नी है। राजा ने कहा, मेरी राय से वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार कभी नहीं होता है। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर से लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। ये कहानी बस इतनी थी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।